नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया है कि सर कुछ यूट्यूबर का कहना है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सेल करने में दिक्कत आती है। आप हॉनेस्टी बताइए, मेरा 70% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट हो। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इस पर डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी में मतलब स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप निवेश करते हो तो क्या सच में यहाँ पे सेल करने में दिक्कत आती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, पहली चीज तो मुझे नहीं पता ये कौन यूट्यूबर है और किस यूट्यूबर ने इस तरीके की वीडियो बनाई है। अगर यहाँ पे बात करूं तो इस बात का कोई भी ना तो सर है ना कोई पैर है कि अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करोगे तो फ्यूचर में जाके सेल करने में दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो चलिए बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करते हैं जिससे समझने में हमको आसानी होगी। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने स्मॉल कैप कैटेगरी का एक फंड लिया, ठीक है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो नॉर्मल सी बात है, कौन सा फंड है, इक्विटी का फंड है। और आपका पैसा कहाँ रन करेगा, सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में आपका पैसा रन करेगा। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे जनरल से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या होगा अगर मान लीजिए कोई भी आपने XYZ एक स्मॉल कैप फंड से यहाँ पे आपने पैसा निवेश करा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए निवेश करा, ठीक है। अब जो आपका 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करा है, जब ये पैसा, ठीक है, आपने तो पर्टिकुलर एक फंड में पैसा निवेश करा है, ठीक है, लेकिन उस फंड की जो होल्डिंग है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है अगर स्मॉल कैप में बात करें तो स्मॉल कैप का इंडेक्स होता है स्मॉल कैप 250, ठीक है, मतलब 250 कंपनी है स्मॉल कैप की जहां पे आपका पैसा निवेश होगा होल्डिंग के रूप में। अब यहाँ पे सीधी सी बात बताओ, जो आपके 1 लाख रुपए हैं, अब फंड मैनेजर ने अगर मान लेते हैं हम 250 स्टॉक में भी आपका पैसा लगाया, तो ये 250 स्टॉक में आपका जो पैसा लग रहा है, क्या ये स्टॉक मार्केट को चला रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं चला रहे हैं? बिकॉज भैया क्या है, स्टॉक मार्केट तो ऑलरेडी रन कर रहा है। यहाँ पे क्या है, बायर भी है और सेलर भी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, मार्केट में हलचल देखने को मिलती है। मार्केट से यहाँ से क्या होगा, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर पैसा डालेंगे तो यहाँ की जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो बढ़ती है, पैसा निकलता है तो वैल्यू कम होती है। इसलिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा हम मार्केट में डालते हैं, फंड मैनेजर जो मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, उससे स्टॉक मार्केट रन नहीं करता है। स्टॉक मार्केट को कौन लेके बैठते हैं, जो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं। डेली बेसिस पे जो ट्रेडिंग करते हैं आपने देखा होगा, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ETF के थ्रू भी पैसा लगता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसा लगता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म का देखो तो भैया स्मॉल कैप में अगर आप बोलो कि फ्यूचर में सेल करने में दिक्कत आएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आप कोई सी भी कैटेगरी का फंड लो, जैसे अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें, आपके पोर्टफोलियो में सारे ही फंड आप स्मॉल कैप कैटेगरी के रखना, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो 65% जो एलोकेशन होगी ना वो किसकी होगी, आपकी स्मॉल कैप की होगी। बाकी की जो 35% एलोकेशन होगी वो लार्ज एंड मिड कैप की वहां पे आपको शो करेगा। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करोगे तो फ्यूचर में जाके सेल करने में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए मार्केट में कोविड जैसी कंडीशन आ गई, ठीक है, मार्केट में काफी ज्यादा हमको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें पर्टिकुलर जैसे स्मॉल कैप पे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने किसी ऐसे फंड में निवेश करा है, एक तो मार्केट में कंटिन्यू गिरावट जा रही है, कोविड जैसी कंडीशन आ गई, और आपने जिस फंड में निवेश करा है, मान लीजिए उस AMC के अंदर फ्यूचर में चल के कोई स्कैम सामने आ गया, तो वहां पे क्या होगा, सडनली क्या होगा, जितने भी निवेशक के पैसा निकालेंगे, अभी स्पेशली स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, जो भी कैटेगरी हो, ठीक है, तो क्या होगा, स्कैम भी सामने आ गया, मार्केट में भी गिरावट हो रही है, तो निवेशक वहां से कंटिन्यू पैसा निकालेंगे। अगर कंटिन्यू पैसा निकालते हैं तो वहां पे क्या होगा, जो कैश होल्ड होता है, कैश होल्डिंग क्या होगी, वहां पे आपको दिखेगी 1% या 1% से कम की। तो क्या होगा, वहां पे जब आप पैसा रिडीम करोगे, जैसे टाइम होता है T1 का, T2 का, तो आपका पैसा है ना वो आपके बैंक अकाउंट में हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में ना आके उसको हफ्ता भर लग जाए, 10 दिन लग जाए, लेकिन आपका पैसा डूबता बिल्कुल भी नहीं है, पैसा आपके बैंक अकाउंट में जरूर आता है। इस चीज को बिल्कुल समझ के रखना। और अगर आप इस तरीके की वीडियो देख रहे हो कि सर अगर हम निवेश करते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर में चल के हमारा सेल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर ऐसे कोई यूट्यूबर्स को अगर आप फॉलो करते हो तो कतई मतलब नहीं है इनकी वीडियो देखने का। तो आई होप आज की वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।